कम दिखाने लगा। सो आदमी ने चश्मा रगड़ लिए थे। भगवान के तब नो बेच जा रही सा तो अब तो नहीं दिखा रहा, तो अब भजन कर ले। और तीसरो संकेत है कमर पे कर हाई टेढ़ी हूं लगत बुढ़ापे में। सो आदमी लट गया लेके निगन लगा थे, फिर भी नहीं बैठ रहा सा तो। और जहां 3 में ने सुधरे सो चौथे में वारंट कटाई जात। पहले वो पहुंचा था, वो को कहा थे, अरे कचुके थे यार वो कूट से आऊ थे कि अबे नु आ जा, अबे नु आ जा। सम्मत सो कहत कया गया मुझे पता नहीं, मैं गौ नंजरी कब पर नंजर बालों में कचुके थे कि वो आ गवा भाई चली जाता दपी एसी पर फिर पोलो उठा ले जे का गई जात नोटिस। हाँ तो मोने भर नोटिस ने करियो कर ले रही नोटिस, भगवान करो भजन करो। मैंने तो सोई दद्दा उतई भी दे हमें तू जनगत। अपने बुंदेलखंड में गीत गाते हैं बहुत पुराना, मुझे याद आ गया, हमारे गांव के सियाने गाते थे। अब तो हम गा ही रहे। पहली भी खबर आई मुझे 22 साल में वो भजन के आ गए बुढ़ापे जब हम जानी। पहले भी भजन ऐसी नहीं गा होती, उमें भी फूंदरा गा था रामधुन में हमारे गांव में गाते। देखो अबे मुझे 25-30 साल पहले की खबर आई, आज तक नहीं गाँव मैंने जो कि आ गए बुढ़ापे जब हम जानी रे दगा दे गई जवानी। आए हाय रे दगा दे गई जवानी। आ गए बुढ़ापे जब हम जानी दगा दे गई जवानी। रे दगा दे गई जवानी। आ गए बुढ़ापे जब हम जानी रे दगा दे गई जवानी। आए हाय रे दगा दे गई जवानी। आ गए बुढ़ापे जब हम जानी दगा दे गई जवानी। रे दगा दे गई जवानी। पहले बुढ़ापे मोरे बारों पे आए, पहले बुढ़ापे मोरे बारों पे आए। पहले बुढ़ापे मोरे बारों पे आए। पहले बुढ़ापे मोरे बारों पे आए। बारों पे आए भैया बारों पे आए। बारों पे आए भैया बारों पे आए। सोटाई ने करी मेहरबानी रे दगा दे गई जवानी। हाय हाय रे दगा दे गई जवानी। आ गए बुढ़ापे जब हम जानी दगा दे गई जवानी। रे दगा दे गई जवानी। मतलब वो है वो पूरा खबर आ गया। और पहली भी राव ध्यान में राम जी ने 4 संकेत दिए, सती चारों संकेत में नहीं मानी। आखिरी में राम जी गए तो क्या लिखा है, जोर पान प्रभु की ने प्रणाम। प्रणाम कर लिया राम जी ने सती को। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि राम जी से पूछो तुमने सती को प्रणाम काहे करो। राम जी बोले ऐसे प्रणाम करो कि सती आई थी हमारी परीक्षा लेवे, और परीक्षा लेवे को काम होते गुरु को। तो सती आई थी हमारी गुरु बन के, तब हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रणाम करो चाहिए। अगर सती भक्त बन के प्रणाम करवे आती, भक्त बन के आती तो वे हमें प्रणाम करती, पर वे तो हमारी गुरु जी बन के आई। अच्छा और आगे देखो क्या सुंदर बात कह रहे राम जी सरकार के जोर पान प्रभु की ने प्रणाम। और पिता समेत लीन निज नामू के कहां बहोरी कहां वृष केतु। अब पेने अकेली फिरत के ही हेतु। देवी माता तुम अकेली घूम रही, पिताजी कहां हैं? और इस सती ने कही चीन गायब हुए। अच्छा एक बात है, और जब सती बोली तो फिर पूरा ही भेद खुल गया। भाषा तो भाई आती। देखो दुनिया में ऐसी कोनो क्लास नहीं है, बहुत शब्द पकड़ के घुमाओ। दुनिया में ऐसी कोनो क्लास नहीं है
जे में बोल वो सिखाओ जात हुए है ऐसी कौन क्लास, पढ़ वो सिखाओ जात, लिख वो सिखाओ जात, पर बोल वो नहीं सिखाओ जाए कि सिखाओ जात। पढ़ना स्कूलों में सिखाया जाता है, लिखना स्कूलों में सिखाया जाता है, पर दुनिया की ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें बोलना सिखाया जाए। पर जब आप समाज में बोलते हो तो पता लग जाता है कि तुम किस क्लास के आदमी हो। तुम्हारे बोलने से तुम्हारी औकात पता पड़ जात कि तुम कितने पानी में कहा अगर तुम बातें ऐसी कर रहे हो तो। सती ने चाल चली छल की। एक और हम आपसे निवेदन करें आज की कथा में, अपने परिवार के साथ तो चलना, अपने भाई के साथ चलना, अपने पड़ोसी के साथ चलना, अपने मित्र के साथ चलना, अपने रिश्तेदार के साथ चलना, अपने समाज के साथ चलना, अपने रास्ते पे चलना, अपने राष्ट्र के साथ चलना, पर कभी किसी के साथ चाल मत चलना। कभी किसी के साथ चाल मत चलना। अगर भाई के साथ ना चल सको तो कोई बात नहीं, पर भाई से कभी चाल मत चलना। अगर राष्ट्र के साथ ना चल सको तो मत चलना, पर राष्ट्र से कभी चाल मत चलना। क्योंकि आज का आदमी सिर्फ साथ नहीं चलता है, वो सिर्फ चाल चलता है। वो समय ऐसे पासे फेंकत है फेरो के कि वो अपनी चाल में ऐसा चल जाता है कि वो किसी के साथ चलने के लायक नहीं बचता है। सती ने चाल चल दी, सती ने चाल चली, और जो भगवान ने प्रणाम करो, सती ने दो आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा अब हम बता ही दें कि हम कौन हैं। और जब सती ने आंखें खोली तो क्या देख रही हैं कि राम राज सिंहासन पे बैठे, बगल में सीता जी बैठी हैं। वो क्या देखा सती ने, चौपाई पढ़ना, देखे हरि विधि विष्णु अनेका, देखे विधि हरिहर, करोड़ों ब्रह्मा खड़े हैं, करोड़ों विष्णु खड़े हैं और करोड़ों शंकर खड़े हैं, और बीच में श्री राम जी खड़े हैं, सीता जी बगल में हैं। देखे विधि हरि विष्णु अनेका, पर राम रूप दूसरे नहीं देखा। राम जी अकेले खड़े हैं। अच्छा, राम जी में इतनी ताकत है रे कि राम जी के एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु हो सका। पढ़ो रामायण में चौपाई के संग बिरंच विष्णु भगवाना, ओ उपजहि जासु अंश ते नाना। एक एक रोम से करोड़ों हो जाए। सती तो घबरा गई, और जो सती माता घबराई, राम जी आगे निकल गए, सती आई। शंकर जी बोले और सब ठीक है। पार्वती सती माता बोली जो का तरीका आए, जो का तरीका आए। अच्छा, जैसे तुमने बताओ, तुमने ते लगभग 2:30 बजे के बैठे थे, 2 बजे के। अब जैसे कोनो वहीं बाहर जाए और लौट के आके बैठ जाए, और तुम उसे कह और सब ठीक है, वो कहे तुमका पागल हो गए यार, दिन भर से तुम्हारे संगे फिर रहा, तुम हमसे कह रहे सब ठीक है। शंकर जी बोले और सब ठीक है। सती बोली जो का तरीका है, हम आप ही के संग से तो गए अब भाई। शंकर जी बोले बता तो ठीक है। सती बोली बिल्कुल ठीक है। शंकर जी बोले यार हद हो गई है। सती बोली मतलब? शंकर जी बोले तुम राम जी की परीक्षा लेवे गई और फिर भी ठीक हो। राम जी की परीक्षा लेवे गई और फिर भी ठीक हो। सती बोली हमने परीक्षा लाई नहीं है। का लिखो है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमने परीक्षा लाई नहीं है। शंकर जी बोले फिर कहीं काय खुआती? सती बोली कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हम तो पांव पर भी गए थे। शंकर जी बोली पांव नहीं परे तुम्हारे बाप ने तुम कपर हो करो। अरे इतनी पांव परवे बारी हती
तो जब काय न पल्ला जब हमने पढ़े थे। जैसे अच्छा जा बताओ पति पत्नी ने गज जा रहे हो तुमने बता जो और पति बिल्कुल लोट के पांव पर है को के अब घर बारी पूछे के काय हम इनके पांव पर के लगत के नहीं। तो जो मूर्खों को प्रश्न नहीं कि जहां हमारा पति प्रणाम कर रहा है, प्रणाम से एक बात याद आई यार, तुमने बता जो क्या सुनी हुए सियाने देखो कछु चीजें नहीं है सब हमें पता हुआ। हमारे एक रिश्ते में आज तक चित्त नहीं चढ़ रहा, मैंने भारी ढूंढो है मनो मिल नहीं रहा कहूं। एक बात बताइयो, जैसे अपनी बुआ का लड़का, ठीक, अपनी बुआ का लड़का मम्मी पापा को भाव भने, अब अपने मम्मी पापाओं के मूड घर के पांव पर रहे भने जाए तो पर हैं, और वो अपन से उम्र में है हल्को सुबह अपने पांव पर रहो, जो कौन सो विधान आए मुझे नहीं आई समझ में। बता विचार करो, जहां हमारे सब कछु मां बाप जे के मूड धर के पांव परत है और वो लौट के मोरे मूड धर के पांव परत, जो रिश्तो कहां से आओ, कौन ने बना दो, जो कहां से एक लेख है। तुम्हारे भी गलत तो नहीं कह रहे हम, मां बाप तो अपने भगवान आए और हम तो कह रहे भगवान से भी आगे आए, भगवान से भी आगे हैं मां बाप, ध्यान रखियो। भगवान को तो भजन न कर हो रे तो कछु न कछु दंड दे दे तो मार जाओ, पर मां बाप ऐसे होते हैं तुम कितना खून के असुआ रोइयो, पर जो नन के हृदय से न करे तो जई न करे कि हे बेटा तुम खूब फरियो फूलियो। कबो मां बाप के हृदय से बददुआ नहीं न करत औलाद के लाने, बिल्कुल लड़का पानी न दे रहा हुए, बिल्कुल खावे न दे रहा हुए, बेर बांधे हुए, पर जे डुकरियां भगवान से कहते मोरे मोड़ा को सुखी राखियो भगवान, और वो मोड़ा सुख से रोटी नहीं खान दे रहा हो, फिर भी माँ बाप कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते। हम तो कह रहा भगवान को भजन न करो तो तुम्हें हाथ गोड़े तोड़ दें, मर जाओ कीड़ा पर है, लेकिन अगर माँ बाप को तुम पानी भी न दे हो तो कबो माँ बाप के हृदय से बच्चों को बद्दुआ नहीं न करते आए। इसे मंदिर में बैठे भगवान को बाद में मनाइयो, पहले जो साक्षात घर में देवता बैठे हैं प्यारे उनको मना लियो तो ही सार्थक जीवन कहाओ। ना हम तो कहते हैं ऐसी औलाद मर जाए कुत्तों की मौत से, अपन तो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं तुम्हें खराब लग जाए सो कल से एक ने अज्जो ये जो खराब लग जाए तो फूल लानो तरियो, ठीक, सीधे जाओ सीधे आओ, ने हमें तो खलों को जोड़ने आए। अब जब तो हमारी चिंता खत्म, हम भीड़ भाड़ से ज्यादा मन वो नहीं देगा हमें, हम सही बताएं हमारी जाए इच्छा है कि 10-20 आदमी बैठे और हम कथा करें, तो भाव कहा जब को मेला लगाऊंगे कैसे भीड़ में कबू अच्छी आता ही नहीं और अच्छों की भीड़ कबू होत नहीं, बिल्कुल गारंटी जानी हो, भीड़ में कबू अच्छी आत नहीं और अच्छों की भीड़ कबू होत नहीं, तो 10-5 आदमी अच्छे होए सो कथा मानो तो अपने ते नर आओ ना भाई क्या हो फूला जो कछु बूंदी बूंदी बनवाई हो जो का बट रहा वारसा अच्छे अफार के खा के पी जो पानी और कल फिर आ जा जो जम से सो तई धरे रखो जमैयाओ जब एक नहीं मान रहे तो का मतलब न कर रहा हो दद्दा हरो मानो तो वाओ न काय खो जबरन को पेट्रोल बार रहा है 10-20 रुपए जमोनी मोड़ो तुम बिस्कुट को नहीं दे रहे हमें 50-50 चढ़ा के जा रहे हैं। बताओ खुद के मोड़ी मोड़ो तुमने 5 रुपया न दे तुझे बिस्कुट खावे बोले ले आते रहे थे जी के पापा 5 को दे दी चॉकलेट ले आए, उनको नहीं दो मनो हमें दे दो पैसा बिल्कुल नहीं दो, तुम हमें कछु न दो, पर तुम्हें जो कछु ब्यास गद्दी दे रही वो अपने घर तक तो ले जाओ और अपनी आखिरी सांस तक जीवन में राखो प्यारे, फिर देखो तुम आनंद जिंदगी को। सती बोली हम पांव पर भी गए थे, शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े तुम्हारे बाप ने। सती बोली आप कैसी बात कर रहे, शंकर जी बोले हाउ तुम्हारे बाप ने कहूं पांव नहीं पड़े, और हम लोगों की जो टसल चल रही है ससुर दामाद की पांव के चक्कर में चल रही। बोले मतलब ऐतिहासिक शिक्षा लियो यार,
शंकर जी को ससुराल में अपमान भाव और सार्वजनिक लाखों लोगों के बीच में भाव, पर धन्य रे भगवान शिव अपनी पत्नी को नहीं बताई, आके अपनी पत्नी को नहीं बताई। औरतें कहूं ससुराल में नोन ने परस पाए तो लल्ला लौट के घरे घर बारी की जान खा ली। हरे कहीं तुम्हारे स्वागत जानता ही नहीं है। उनने पानी की नहीं पूछी, चाय की नहीं पूछी। एक आदमी तो कहो रे ससुराल है, तो वो को टीका भाव 20 रुपया के। अब वो माँ से घर बारी से बस भर में लड़ो। घरवारी बोली तुम्हें तेरे खुन्नी आकार है हो का गाओ, हर एक कह लगो हम 150 रुपया के केरा ले गए और 20 रुपया के टीका करो। घरवारी बोली तुम ससुरारे गए थे कि केरा बेच भी गए थे? भाई तुम केरा बेच में गए थे कि ससुरारे गए थे? पहले तो जा बताओ। भगवान शंकर का इतना बड़ा अपमान हुआ लाखों लोगों में, पर धन्य रे भगवान भोलेनाथ सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने हमारा अपमान करो है। ये भोलेनाथ है। पर आज जब बात हुमसी तो शिव जी बोले सुन लो देवी, हमने ऐसे कही कि तुम्हारे बाप ने कबू पाँव नहीं पड़े तुम पर होका। बोले कब? जब राजा दक्ष को पद मिला, प्रजापति का पद। प्रजापति का पद कोई साधारण पद नहीं था, और जिस व्यक्ति को पद मिलता है तो गारंटी है कि पद के संग मद जरूर है। पद मिलो और मद आओ। अपन चुनाव में नहीं देखा, जब चुनाव आऊ थे जो दद्दा हरे ऐसे हाथ जोड़े फिरत हैं और कई दादा कैसे हो, माता जी कैसी हो, आशीर्वाद बनाए रहियो। कैसे वोट तो चाहने आए काकारों को, इतने प्रेम से बोला थे यार, ऐसो लगा था कि बिल्कुल ऐसे अच्छो तो नेता दुनिया में हो ही नहीं सकत जो भगवान यहाँ क्षेत्र को। और जो कई के विजय अपन कह रहे भैया के लिए कौन कहां से आए हो, क्या काम है, बाद में मिलेंगे बंगले पे। ये दिन तो रे तुम बिल्कुल 100% डरे थे और आज चीन नहीं रहे। तो पद मिलने के बाद मद होना निश्चित है, आता ही है मद। अब प्रजापति का पद, प्रजापति का पद जानते हो, मृत्यु लोक में सबसे बड़ा पद किसका है? चक्रवर्ती सम्राट का। ध्यान से सुनना, सारी सुख सुविधाएं उसको दी जाती हैं। तो जितने सुख चक्रवर्ती सम्राट के यहां होते हैं उससे 100 गुना सुख पितरों के पास होते हैं। ध्यान से सुनिए, जो हमारे पितर लोग हैं, चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख दिया जाता है उससे 100 गुनी सुविधाएं पितरों को होते हैं। और जितनी पितरों के लगा सुविधा होते उससे 100 गुना ज्यादा फैसिलिटी गंधर्वों के होते। और जितनी सुख सुविधाएं गंधर्वों के होते हैं उससे 100 गुनी सुविधाएं कर्म देवताओं की होती हैं। कर्म देवता अलग होते हैं। और जितनी सुख सुविधाएं कर्म देवता की हैं उससे 100 गुना सुविधाएं होते हैं इंद्र के लगा। और जितनो पावर इंद्र के पास रहते उसे 1000 गुना रहते हैं ब्रह्मा के लगा। ब्रह्मा और इंद्र के बीच में प्रजापति का पद होता है। 10 गुना फैसिलिटी कम रहते प्रजापति के, बाकी बिल्कुल ब्रह्मा के समकक्ष पावर रहते प्रजापति को। जैसे देखो कोई पुलिस में हो जाए तो अलग सुविधा है, हवलदार हो जाए तो अलग, टीआई हो जाए तो अलग, एसपी हो जाए तो फिर बंगला तक दे है सरकार, और डीआईजी हो जाए तो सुरक्षा तक दे है। भली वो पुलिस में है लेकिन वो के संग 10 पुलिस बारी चल रहा है। ऐसा ही जे पद है, जैसो जैसो पद में लज्जे वैसी वैसी सुविधाएं में लज्जे। दक्ष को पद मिला तो दक्ष का सम्मान होना था। अच्छा, जे को सम्मान होते वो लेट आउ थे भाई, जो को सम्मान होने वो पेल का खोजे यार कुर्सी बिछावे। बताओ, उनके कछु आदमी रहते हैं, आदमी वे लोकेशन देते हैं कि भैया अगर आप जल्दी भी आ जाओ तो राजमार्ग पर रुके रहियो।
अब इतने व्यवस्था नहीं है, हम फोन करें। उनके आदमी नहीं रहते, पहले रहते भाईचारों के आदमी, अब भाईचारों को कोई आदमी नहीं है। अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। अब बताओ लोगों के आदमी होने लगे रे, कल युग तो देखो कल घर के लगी। पहले बैरों के आदमी रहते, अब लोगों के आदमी है। कहीं तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी आए। नेरे वो भज्जा शर्म लग रही वो कितने राखे, अन्य तुम्हें शर्म लग रही तुमने लोगों राखो। अब ने कहो कि हम भज्जा के आदमी आए। मन तुम्हारे ने मान हो दद्दा, हम जाना थे अच्छे से। अब को बीच में आ जाए तो चढ़ चढ़ बैठो, सब भूल जाओ कि कथाया हो रही, कया हो रहा हो नहीं। अच्छा शंकर जी भोले भाले हमारे ये पहले ही न कर गए। अब उन्हें सोची ससुर को कारीगरम अपन दमाद, तो आगे की कुर्सी पे बैठेगा, उतनी ब्रह्मा बैठे उतनी विष्णु। जो दक्ष आए सब उठ के खड़े हो गए, पर 3 लोग उठ के खड़े नहीं भाई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने तिरछी नजर करके देखी, ब्रह्मा जी पे नजर पड़ी, सोची कि चलो ब्रह्मा खड़े नहीं भाई तो नहीं भाई, ये तो हमारे बाप ही आए। और लड़का कितना बड़ो हो जाए पर बाप तो बाप रे है कि नहीं रे। चलो ब्रह्मा खड़े नहीं भाई कोई बात नहीं। फिर नजर फेंकी, विष्णु खड़े नहीं भाई, चलो जी हमारे बब्बा आए। ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हैं, विष्णु की तो बब्बा। और जो शंकर पे नजर पड़ी, ये इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याई है, ये तो मेरा दामाद है, इसको उठ के खड़ा होना था। अरे शंकर, शमशान में रहने वाला भूत पिशाचों से घिरा हुआ, वो तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुझे अपनी बेटी ब्याह दी। बगल में बैठो तो ना दिया, बोले भोलेनाथ जगार नहीं दे रहा है। शंकर जी बोले तुमने परो बीच में हम ससुर दामाद की बात हो रही, और गारी दे रहा है तो दे दे, ससुराल में तो गारी दुनिया को मिला था। बताओ अच्छा ससुराल में गारी नहीं देंगे, गायजात गारी के नहीं, ससुराल में गारी होते हैं। ससुराल की गारी को खराब कैसी कैसी कह दे जी माता जी घर जब जी गारी गार सो नहीं कहते। एक जगह में गाओ तो एक बहू खुलवावे हमारे गांव से ठकरास में से बब्बा हर लुआ गए मुए इरे उते भी अठी पंगत करे, उन्हें ऐसो गाँव रे मुँह ऐसो लगे के टाठी मार ले मूड से। कहने लगी समदी लगन लगो बोकरासो। अब बताओ दत्ता जी का गाना है रे, वो तो फिर लाओ भेके मांगे नासो। और मैंने कही दत्ता भाग चालू रही थी ऐसे तो। अब बताओ जैसे ऐसे अपन से को कह दे तुम बोकरा से लग रहा है या भेक मांगना। अब बैलड़ पर भी मना उते हमारे हंसाता रहे और पूरी खाता रहे, ससुराल की तो गारियां ऐसी नहीं कहती हो ना। अरे दत्ता कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बाराती मरने गई। अब बताओ तुम खा रहे बारातिया ऐसे गाना ने गाँव करी बहन जी यार तुम्हारा हाथ जोड़े हैं, अच्छा नहीं लगा। दक्ष ने कहा ये शमशानवासी भूत पिशाच में रहने वाला। नाथ गया ने फिर कही देखो भोलेनाथ बहुत हो गई। अरे शंकर जी बोले यार ससुराल की गारियां सुन ले। दक्ष ने श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं किसी भी यज्ञ में तेरा भाग नहीं होगा। और नाथ गया तो आग लग गई। भोलेनाथ हो गई ससुराल, मैं दक्ष को श्राप देता हूं जिस मुंह से तू चिल्ला रहा है तेरा मुंह नहीं बचेगा। भृगु ऋषि यज्ञ के आचा, भृगु ऋषि भी बैठे बड़े बड़े। शंकर जी ने सोची अगर हमें तो बैठे रहे तो भाई और बन जाए, ऐसे तो उठ के भाग जाओ जज्जे। बात सही है, ऐसी जगह से उठ के निकल ले।
शंकर जी ने सोची भग जाओ जी। शंकर जी आए। अच्छा शंकर जी ने अब बाबा सती को आज बताई है कि तब से। अच्छा एक बात और है, शंकर जी बोले देवी मान के चलो तुम्हारे बाप के सम्मान में लाख उठ के खड़े हो गए थे, हमने अभी भाई थे, तो तुम्हारे बाप को सोच लेना थी कि यार लाखों लोग हमारे पीछे हैं, एक आध नंगा तो चल है। मानो जोन जो घमंडी टाइप के आदमी होते हैं, ये भज्जा टाइप के आदमी, ये जो नहीं देखे रे कि हमारे पांव कोने कोने परे, ये जो देखा थे कि आज पांव कर परे कोने नहीं और वो चित्ते चढ़ जाते। हाँ बिल्कुल गारंटी जानियो। भी जो नहीं देखे को गोड़ों को लूमो कोने कोने राम राम करी, तुम एक बार राम राम न करियो तो नया सुहात न करियो, वो एक महीना बाद मिल गयो फिर वो कहे यार बेभज जगह का है वो दिन यार तुम बहुत उड़ रहे थे यार, सीधे ठाणे रहे, तुमने राम राम नहीं करी, तुम जो को वो भूल गए हम। बताओ रू 1000 ने पाँव पर उनको खबर नहीं जाके कोने कोने पर थे क्षेत्र में पाँव पर, जी ने राम राम नहीं करियो नहीं झुक पा वो भज्जा की चित्ते बैठ गए। होता ही ऐसे जी घमंडी टाइप के आदमी जे जो नहीं देखे कि पांव कोने परे, जो जी देखा थे कि परे कोने नहीं। शंकर जी बोले देवी ये जब तुम्हारा बाप पांव नहीं पर सके तुम का पर हो। सती बोली पर हमने परीक्षा नहीं करी। अच्छा झूठी बोली। एक बात और है, साची बोल दो फ्री हो जाओ, अको झूठी बोल हो तो एक तो तुम्हें जा टेंशन है कि हमने का झूठी बोली, अब फिर वो झूठी को झूठी बनावे में कई झूठी और चाहने पर। बताओ जैसे तुमने 60 पेरी अको पहलो बटन काज में बैठ गओ ठीक, तो फिर 1000 रोई बटन लगा ले। अको पहलो बटन गलत काज में बैठ गओ तो तुम मूड़ पटक के मर जो मनो, फिर बाकी के बटन सही नहीं लग सके कि लग जाए। ऐसे पहली साची बोल दे फिर साची को खबर नहीं करने पड़े, साची तो साची है और झूठी की खबर करने पर यार तो हमने कहा झूठी बोली थी, अब वो झूठ को समारवे 1000 झूठ और बोल ले। सती ने पहली झूठ बोली कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। ओ सती तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुमने हमारी माता को रूप ले लो। अब अगर हम तुम्हें पत्नी बना रहे तो हमारे भजन को मार्ग गाओ, पर जब शंकर जी ने कई क्वेश्चन मना ही मन रे त्याग कर दो। और आज को आदमी को दद्दा प्याज छोड़ देवे यार, तो जहां बैठो वो ये कई डोड़े रोता है कहीं हम महीना भर से प्याज नहीं खा रहे। अरे छोड़ दो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें पंपलेट छपवाऊंगे, अंदाज करियो को तन्ना कछु छोड़ दो। वो जहां बैठे भैया आजकल तो अपने घरे 2 महीना से प्याज ही नहीं जा रही, पहले अकेले सवेरे मुंह में प्याज जाती, अब दिन भर प्याज प्याज प्याज, अब दिन भर ही तो मुंह में प्याज भरे। कई आदमी हमने ऐसे भी देखे कि प्याज खाते नहीं है, वो ब्याज में मुरा गया 2 गांव। ऐसे अच्छे दद्दा हरो प्याज खाते रजो, आदमी ने खज्जो ब्याज ने खज्जो, क्या मुरा गए रे मर जाओ, लखवा लख मर हो, लखवा गलत है ब्याज बारों को, ऐसे मर हो बुढ़ापे में तलब तलब के मर हो रे, ध्यान राखियो। घर के घर मुरा लाए प्याज लहसुन खा नहीं रहे, धर्मात्मा बने पापी। शंकर जी कैलाश पर आए, अभी भी सती को पता नहीं कि हमें त्याग दिया। कब पता लगा, चौपाई पढ़ो। सती बैठने लगी वाम भाग में, शंकर जी ने सन्मुख शंकर सन्मुख शंकर आसन दीना। सती बैठ रही थी बगल में, शंकर जी बोले सामने बैठ जाओ। सती को फरूरी उठ गई शरीर में, त्याग दिया मेरे लिए, वाम अंग से दूर कर दिया। अब तो सती को मन नहीं लग रहा, पर दक्ष दुष्ट तो दुष्ट ही हो। दक्ष ने भगवान शंकर से बदला लेने के लिए यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाओ, सब देवताओं के न्योते गए। अच्छा देवताओं की पत्नियां ऊपर हो जा रही,
और जैसा ही कैलाश पे आवे सुर गीत गान लगे। अच्छा देखो एक बात है यार, जैसे वाहन की मजबूरी है कि वो तो त्याहू न कर है रोड पे हो, पर हेलीकॉप्टर की मजबूरी है कहाँ हो जाने। अब जो तो सब में पता होगा तो कैसो सरदमान में बन नहीं रही। अब जब 6 साल से बोलचाल बंद है तो अब आज बोले हैं काय को, तो देवताओं को दूसरी गली चले जाने तो, पर इन माताओं की खतरनाक आदत होती है। इनको जो तो पता रहे थे कि गांव में इनकी नहीं बन रही, अब उनके भाई सत्यनारायण की कथा। अब जो की 6 साल से बोलचाल नहीं है तो काय को बोले, इनको बुला लो। सो जे सज के पहले वो के नहीं जाए रे, जो उनके कथा है पहले वो के जाते जी को बुलाओ नहीं कही जी तुम तो जे हो उनके कथा हो रही तुम्हें तो बुलाओ नहीं। तो तुम्हें जब पता है तो काय खोते आगे लगावे गई थी। बिल्कुल अक्सर करके देख लो, देवताओं की पत्नियां कैलाश पे आके गीत गान लगी, सती देख रही। सती बोली कहां? एक बोली कि दीदी तुम्हारे पिताजी के बहुत बड़ो यज्ञ है। अब सती ने सोची बताओ अब हम का कह दें, कहने लगी नहीं चलो हम भी तैयार होके यहाँ आए रहे हैं। सती ने सोची अब हमें तो दो ही कुल की बचाने। इनका एक नाम है दुहिता। दुहिता माने दोनों कुल की लाज बचाने वाली, दोनों कुल की लाज बचाने वाली। मेरा एक बहुत अच्छा निवेदन है माताओं, सारी सृष्टि का, सारे समाज का, सारे परिवार का जिम्मा आप लोगों पे है। सारे समाज का जिम्मा आप पे है, सारे परिवार का, सृष्टि का जिम्मा आपके ऊपर है। बस अगर आप अपने आप को पहचान जाओ। देखो अगर माताएं अपने पावर को, अपनी शक्ति को, अपने भजन को जागृत कर लें तो ये राक्षसों के घर में भी भक्तों को पैदा कर देती है। हिरण्याकश्यपु के घर में माता कयाधु ने प्रहलाद जैसा पुत्र जन्म दे दिया। दिया कि नहीं दिया? ये चाहे तो राक्षसों के घर में भी भक्त पैदा कर देती हैं। और अगर ये थोड़े से अपने रास्ते से हट जाएं तो ये विश्वशर्मा ऋषि जैसे संत के पास जाकर भी रावण जैसा पुत्र पैदा कर देती है। किया कि नहीं किया? विश्वशर्मा जैसे संत के साथ रहकर भी केकसी ने रावण जैसे पुत्र को जन्म दिया और कयाधु ने हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में भी रहकर प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया। दोनों कुल की लाज बचा दी। सती ने सोची अब शंकर जी से कैसे पूछे कि जाने हैं कि नहीं जाने। सती बोली देखो क्या तरीका आजमाओ। बोली भोलेनाथ तुम्हारे सुसर जी के घरे यज्ञ हो रहा, जाने का कि हमारे पिताजी के घरे। उनने सोची कहूँ ऐसी बात है करें कि शंकर जी को तना प्रेम जग जाए। बिल्कुल गारंटी कहा जो दिन कछु काम निकालने हुए। इतनी मीठी बतियात है दद्दा, अरे राम। और सुनो कमाए के जाने हुए सबसे पहले जाने क्या कि हम जा रहे। आज पापा को फोन आओ तो पूछ रहे थे कि लाला ठीक है, और उन्हें ढकाए नहीं कहीं कहा गए लाला। आज पापा को फोन आओ तो कह रहे थे कि कुंवर साहब से दूबरे से हो जा रहा है। अब उनको वहां है टेंशन, उनको तो टीम यहाँ है कि लल्ला माता रहा के मोटे के पतरे और अभी उनको निकालने काम तो जहां पर हाँ हाँ नहीं कह दियो पापा से हम बिल्कुल। अब कापन तो फूल के कोप्पा हो ही गए। तो फिर जब तनक देर बाद कहते तो नहीं हुई तो हम हो नहीं आए। अब तुम का कह रहे का पापा तो तुम्हारी पूछ रही थी। आजकल जो रिश्तो भयंकर चल रहा रे, बाप से बेर बांधे आदमी, उस ससुर से कहते पापा जी, ससुर को पापा जी बनाए, बाप से बोल लग जाओ। बाप बीमार होगा अस्पताल नहीं लुआ गाओ, वो ससुर बीमार भाव सो अस्पताल में कुत्ता सो डरो रे 3 दिन आज बिना सा परे खो रहे। अच्छा नहीं डरे रे तो कुत्तों को अस्पताल में 3 दिन सपा नहीं रहा, बहुत पूरी खा रहा है। पापा जी बीमार है, पापा जी नकटा बेशरम, तनक तो शर्म करो रे। कितनों समझाए यार हम। इन्होंने को तो लगा था हम जहर से
हाँ इन्होंने को तो बासा नहीं चले जा कोई खेत में पथरा नहीं आ आओ ना बनो तो हम एक दो गल ही जाते। वृंदावन बिहारी लाल की। सती माता गई, भगवान शिव ने तो बहुत रोका था पर नहीं मानी, तो फिर कुछ गणों को भेज दिया और जाके दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को विश्राम करा दिया। बोलो जगत जननी जगदम्बे मैया की। और वही माता सती राजा हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब आज की चर्चा को विराम। एक पर्चा रखा है यहाँ, हाँ लंबो चौड़ो लिखो है में तो जो ही तो आए हाँ में तो बहुत लिखो है, पर हम श्री इमरत लाल जी शर्मा सिमरिया हाल मुकाम पेपरिया जिला नर्मदापुरम। कुछ हमने गूढ़ तत्वों पे चर्चा की, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा। और इसमें प्रश्न आया है कि जलेरी कैसे प्रकट भई। हमने बोली तो कई बार पर बताई कब नहीं। अब आज तो नहीं पर हम कल की कथा में जरूर बोल देंगे कि जलेरी कैसे प्रकट भई। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। अब भगवान की मंगलमय आरती। हमारे सभी यजमान श्री बहन श्रीमती हेमलता, श्री नीलेश लोधी जी, बहन श्रीमती राजकुमारी श्री तुलसीराम पटेल जी, बहन श्रीमती राजकुमारी श्री माखन पटेल जी, बहन नंदिनी श्रीमती नंदिनी श्री सुनील सेन जी, और हमारे गुड़वारा के सरपंच महोदय महाराज जी, हमारे धर्मेंद्र सोनी जी तेंदुखेड़ा, और जो भी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हों। मेरा एक निवेदन है, आप लोग जल्दी आ जाना। इस टाइम हम जल्दी छोड़ दे हैं, कैसे हमें हमाओ तो टेम पूरो करने हैं, माए से नहीं सुनना ऐसे भाई। वो टेम लेट बैठे तो ना लेट नो काटने पर है, जब तो मजूरी मिले है, न काय की मजूरी। तो कोशिश करिएगा कि जल्दी आए, सभी आरती में सम्मिलित हो जाओ खड़े। और का जब तक आरती जलत है बोल दे हमारे संगे कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। आइए अब मानस जी की मंगलमय आरती और फिर प्रसाद आदि की जैसी व्यवस्था हो उसके अनुरूप आगे का कार्य करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो सोतोदयशमालिशमुखादग्निर्जायतो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। छेना छेन पलाय रूप निहारो। प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं। भागे
चरण